आदमी ने मेज पर लुढ़कते सेम को देखा और तुरंत समझ लिया कि जिस समुद्री चौकी पर वे तैनात थे वह अब तूफानों की मार से झुक गई थी। अगर समय पर पीछे नहीं हटे तो चौकी जल्द ही ढह जाएगी और वे भी नहीं बच पाएंगे। इससे भी भयानक यह था कि 4 लोगों की टीम इस चौकी पर 2 साल से अधिक समय से थी और उनका भोजन और पानी लगभग खत्म हो चुका था। अजीब यह था कि नियमों के अनुसार हर 2 साल में उच्च अधिकारी नए सहयोगियों को भेजते थे, लेकिन अब समय बीत चुका था, फिर भी नए सहयोगी नहीं पहुंचे थे। जब सभी उदास थे, छोटे काले ने देखा कि दूर समुद्र पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे पास आ रहा है। अजीब बात यह थी कि रडार पर वह जहाज नहीं दिख रहा था, जिससे लगा कि शायद वह उन्हें बदलने आया है। कप्तान को यह संदिग्ध लगा क्योंकि ये नहीं पता था कि जहाज मित्र है या शत्रु। इसलिए कप्तान ने चेतावनी बटन दबाया और तीनों साथियों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और तोप का मुंह उस अज्ञात जहाज की ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया, सभी चिंतित हो उठे। ऊपर की टीम ने अज्ञात जहाज से संपर्क के लिए रेडियो प्रसारण किया, लेकिन आधे दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। जब सभी कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, कप्तान ने अचानक विचार बदलकर अपनी पिस्तौल छोटे काले को दी और उसे यॉट पर जाकर स्थिति देखने का आदेश दिया। छोटे काले ने अनिच्छा जताई, लेकिन एक सैनिक के रूप में उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना पड़ा। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा, उसे और भी अजीब लगा। सुरक्षा के लिए उसने पहले शांति से बात करने की कोशिश की। हालांकि उसने देर तक आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला और जहाज जंग से भरा था, जैसे भूतिया जहाज। रहस्य सुलझाने के लिए छोटे काले ने डर पर काबू पाकर डेक पर चढ़ने का निर्णय लिया ताकि जहाज के अंदर स्थिति देख सके। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने वॉकी टॉकी बंद कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह गलती उसे मुश्किल में डाल सकती थी। जब वह कॉकपिट पहुंचा तो देखा कि सब कुछ तहस नहस था। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब बेकार हो गए हैं। संकेत बताते हैं कि यह जहाज काफी समय से छोड़ा हुआ है। अजीब बात यह है कि जहाज पर लोग न तो जीवित दिख रहे हैं और न ही मृत। जैसे जैसे छोटा काला अंदर गया, उसने देखा कि वहाँ 4 सेट सुरक्षा उपकरण हैं। इसे देखते ही छोटा काला समझ गया कि यह जहाज उनकी जगह लेने के लिए आया रोटेशन शिप है। लेकिन उन 4 नए सदस्यों का क्या हुआ? अच्छी बात यह रही कि जहाज पर सामान था। भूख से बेहाल छोटा काला ने खाना उठाया और खाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ कप्तान पहले से ही परेशान था। जब उसने देखा कि वह लंबे समय से श्याओफेई से संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा कि श्याओफेई मुसीबत में है। इसलिए उसने परमाणु हथियार शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी चाबी निकाल ली और लिसा से दूसरी चाबी मांगी। परमाणु हथियार को चालू करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है और दोनों के पास एक एक चाबी थी। लिसा कप्तान के इस कदम से सहमत नहीं थी, लेकिन उसे मानना पड़ा। जैसे ही दोनों चाबियां नियंत्रक में डाली गईं, परमाणु हथियार सक्रिय हो गया और कप्तान का उद्देश्य परमाणु शक्ति का उपयोग करना था, उस खतरनाक रोटेशन शिप को नष्ट कर देना। लेकिन जैसे ही कप्तान फायर की तैयारी कर रहा था, पेट भरकर बैठे छोटे फेई को इंटरकॉम चालू करने का ख्याल आया। जैसे ही उसने इसे चालू किया, वह डर से आधा मर गया। सौभाग्यवश कप्तान को सही समय पर छोटू का संदेश प्राप्त हो गया। काले की प्रतिक्रिया से त्रासदी टल गई। फिर कप्तान ने छोटे काले को आदेश दिया कि वह रोटेशन जहाज को वापस खींच लाए। जब छोटे काले को पता चला कि कप्तान ने लगभग उसे मार ही दिया था, तो वह चुपके से कप्तान को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। कप्तान के पास छोटे काले की बात सुनने का समय नहीं था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि उन 4 रोटेशन साथियों के साथ क्या हुआ। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने इंजीनियर बाल्डी को रोटेशन नाव की बिजली प्रणाली ठीक करने कहा। फिर नेविगेशन लॉग निकालकर पेन से यात्रा मार्ग चित्रित किया, लेकिन अंत में उसने एक अजीब मार्ग देखा। दूसरी तरफ के लोग भी खाली नहीं थे। उनका मानना था कि यह निकलने का सबसे अच्छा समय है। अगर रोटेशन नाव छूट गई तो उन्हें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। यह सोचकर दोनों ने अलग अलग काम करने का निर्णय लिया। रात में गंजा चुपके से रोटेशन शिप में घुसा और अपने अनुभव से उसे लगा कि वह इंजन ठीक कर सकता है। वहीं छोटा काला मुख्यालय को संदेश भेज रहा था कि रोटेशन शिप आ चुकी है। उन्होंने रोटेशन टीम के साथ आदान प्रदान कर लिया है और वे चारों 3 दिन बाद लौटेंगे। अब सिर्फ इंजन ठीक करना बाकी था ताकि वे इस वीरान जगह से निकल सकें। ये सोचकर दोनों में जोश भर गया और गंजे की मरम्मत की कला इतनी बेहतरीन थी कि उसने जल्दी ही शिप ठीक कर दिया। दोनों ने सोचा कि अब वे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे जहाज के केबिन से बाहर निकले, जैसे ही देखा कि कप्तान बाहर इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत अजीब आदेश दिया। इस पर गंजा आदमी गुस्से में आ गया। उसे लगा कि कप्तान का कदम आत्मघाती है, क्योंकि यह शायद उनका निकलने का एकमात्र मौका था। गंजा आदमी गोली चलाने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कहा, कप्तान ने उसकी कान की लौ पर गोली चला दी। देखकर कि कप्तान मजाक नहीं कर रहा था, छोटा काला आदमी ने मजबूरी में रोटेशन जहाज उड़ा दिया। कप्तान की इस हरकत से गुस्सा भड़क उठा और लिसा ने तुरंत हमला किया। फिर तीनों ने बेहोश कप्तान को स्टोर रूम में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह छोटा काला आदमी कप्तान को खाना देने आया और जिज्ञासा से पूछा कि कप्तान ने जहाज क्यों उड़ाया। कौन जानता था कि कप्तान ने एक रहस्य उजागर कर दिया था। असल में वह जहाज 3 महीने पहले ही रडार पर दिखा था, लेकिन जब वह चौकी के पास आने वाला था, तब अचानक दिशा बदल गई और गलत मार्ग पर रुक गया। इसका मतलब था कि किसी ने गलत निर्देशांक भेजे थे और उनके चारों में से कोई गद्दार था। कप्तान को शक था कि गद्दार एमी या गंजा हो सकता है, इसलिए उसने रोटेशन जहाज उड़ा दिया ताकि जासूस भाग न सके। लेकिन छोटा काला कप्तान की बातों पर विश्वास नहीं करता था। इस समय कान पर चोट के बाद गंजा आदमी सहन नहीं कर सका। उसने बिना कुछ कहे आपके गले से 2 परमाणु हथियार छीन ली और उन्हें सक्रिय कर चौकी नष्ट करने की तैयारी करने लगा। गंजा आदमी ने जीवन से उम्मीदें खो दी थी। संकट में छोटा काला समय पर पहुंचा और गंजा आदमी को शांत रहने की सलाह दी, लेकिन तभी गंजा आदमी ने हाथ की हरकत रोक दी। उसे नहीं पता था कि परमाणु हथियार सक्रिय करने के लिए पासवर्ड चाहिए। इसी बीच कप्तान भंडारण कक्ष से खिड़की से कूदकर भाग निकला, लेकिन वे अनंत समुद्र में थे। वह और कहां जा सकता था। जब आदमी मछली पकड़ रहा था, उसने देखा कि जाल में एक मानव हाथ था, जिससे उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जाल खींचा और पाया कि वह व्यक्ति उसका कल लापता कप्तान था, जिसके सिर पर गोली का निशान था।
छोटे काले ने देखा और तुरंत याद किया कि कप्तान ने कहा था कि उनके बीच एक गद्दार है। पहले छोटे काले ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने कप्तान के सिर पर गोली का निशान देखा तो उसे यकीन हो गया। कप्तान सच कह रहा था। एमी छोटे काले की प्रेमिका थी, इसलिए उसने उसे यह बात बताई और कहा कि वह जहाज के नष्ट होने की जगह पर जाना चाहता है सुराग ढूंढने। तभी गंजा आदमी आ गया और एमी के साथ जाने का प्रस्ताव दिया, जिससे छोटे काले को उस पर शक हुआ। अपने शक को सत्यापित करने के लिए उसने तुरंत गंजे के भर्ती दस्तावेज देखे और जैसा सोचा था अहम जानकारी मिली। गंजे को मानसिक बीमारी थी, पर मशीनों की मरम्मत में माहिर था, इसलिए उसे खास तौर पर भर्ती किया गया था। बस इतना। काले ने निष्कर्ष निकाला कि गंजा व्यक्ति गद्दार है। यह सोचकर छोटा काला एमी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया, क्योंकि एमी उसकी प्रेमिका थी और वह इस मीनार पर उसके साथ 2 साल से रह रही थी। इसलिए वह चिंतित होकर दूरबीन से स्थिति देखने लगा। जैसा कि सोचा था, जल्द ही समुद्र पर एक छोटी नाव दिखी और उस पर सच में एक ही व्यक्ति था। लेकिन छोटा काला चौंक गया कि लौटने वाला व्यक्ति एमी थी। एमी ने समझाया कि गंजा व्यक्ति गलती से पानी में गिरकर वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन छोटा काला सब समझ चुका था। रात में जब एमी सो रही थी, छोटा काला चुपके से उस दिन की ड्यूटी रिकॉर्ड्स देखने लगा जब रोटेशन शिप आई थी। जैसा सोचा था, उस रात ड्यूटी पर एमी थी। अगली सुबह एमी ने देखा कि छोटा काला गायब था, जिससे वह डर गई और वॉकी टॉकी से उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब एमी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है और वह घबराकर कॉकपिट की ओर दौड़ी। हालांकि उसने वहां छोटे काले को पा लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि छोटे काले ने पहले ही टॉवर के आत्मविनाश उपकरण को चालू कर दिया था। स्थिति छिपाना अब असंभव था, इसलिए एमी को अपनी पहचान माननी पड़ी। असल में एमी दूसरे देश द्वारा भेजी गई जासूस थी और उसी रात जब रोटेशन शिप आई, उसने चुपचाप टॉवर के लोकेशन डिवाइस को हटा दिया और रोटेशन शिप को गलत दिशा में ले गई। अंत में समुद्र के घने कोहरे में छिपकर चुपचाप रोटेशन जहाज के पास पहुंचे और वहां के 4 सैनिकों को मार डाला। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि चौकी में रहकर कप्तान से परमाणु हथियार की चाबी हासिल कर सके और अपने संगठन का कार्य पूरा कर सके। लेकिन यह योजना छोटी काली ने पकड़ ली। 2 साल साथ में उसने सच में छोटी काली से प्यार किया था, लेकिन वह अपना कार्य नहीं भूल सकती थी। भले ही इस समय एमी ने थोड़ी दया दिखाने की कोशिश की, लेकिन छोटी काली ने उस पर विश्वास नहीं किया और निर्णायक रूप से अंतिम बटन दबा दिया। इस क्षण दुनिया शांत थी, लेकिन समय के साथ वे डर गए जब उन्हें पता चला कि इस चौकी में कोई परमाणु हथियार नहीं थे। ये केवल विरोधी ताकतों को डराने के लिए बाहरी दुनिया को बताया गया था। इस तरह परमाणु संकट खत्म हुआ, लेकिन अब दोनों यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास कोई जहाज नहीं बचा। हालांकि इसी कारण से दोनों को इस चौकी में फिर से एक साथ आकर बिना किसी शर्म के सुखी जीवन बिताना पड़ा। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।